for eunuch, for maintenance going around for the north gate. So we're going around and then hit on the south gate. Along the moat, see there's a big moat, 3,800 meter long, 50 meter wide, for defense purpose. And then beyond the moat, there's a big wall surrounded all the way the palace, 10 meter tall, 6 meter wide on the top, 7 meter wide on the bottom. Each corner of the wall, they have guard towers. Like that's the one of the guard tower, southeast corner, like here. So when you're looking around in this neighborhood, you don't see buildings, mostly land house. We have to go through 3 gates, but we skipped 2. So that's the second gate, dress gate. High rank officials, they go all the way through. Before they go through that gate, they make their hat properly, make their suits clean, make their button in order. They almost ready to see the emperor. When they go through the dress gate, they get off their horses, get off their sedan chair. They have to walk through, be more serious. And then they stand by in this neighborhood. Along the side of the neighborhood, you see those little sections. 100 years ago, high rank official, according to their position, the more higher rank, their room will be more closed to this door. याद होगा जब कोविड-19 का वक्त था, उस वक्त बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे सरफेस हुई थी, वायरल हुई थी, कि जिसमें होटल्स में, घरों में और इनके मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स का सिस्टम जो था वो दिखाया गया था कि टच फ्री रोबोट सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अभी जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं, आई वेरी ग्लैडली शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू कि यहाँ पे होटल का स्टाफ हमसे ऑर्डर लेता है। हमें अगर कुछ भी ज़रूरत हो कमरे में, हम यहाँ पर उसका या फ़ोन के ज़रिए और या फिर यहाँ पर उनके स्टाफ को बता देते हैं, वो हमारा ऑर्डर रिसीव करते हैं। ज़रा आपको प्रोसीजर दिखाते हैं। सो मैम कैन यू जस्ट स्टार्ट डूइंग। तो अभी मुझे अगर एक पेयर ऑफ स्लीपर्स चाहिए तो ये मैं दिखाना चाहूँगी अभी आपको कि ये मेरा रूम नंबर लेंगी 709 और इस रूम के ज़रिए ये ऑर्डर मेरा प्लेस कर रही हैं। और साथ ही साथ जब मैं अपने रूम में जाऊँगी, बिकॉज आई हैव टू प्लग माई की कार्ड, मुझे अपने कमरे का कार्ड लेके जाना होगा एलिवेटर की तरफ। और जब मैं एलिवेटर में जाऊँगी तो थोड़ी देर के बाद ये रोबोट जो है ये मेरे कमरे में मुझे इस सामान की डिलीवरी के लिए वहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है, इस तमाम तर एक्सपीरियंस को शेयर करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की इनोवेशंस की बहुत ज़रूरत है। अभी क्योंकि इसको पता नहीं है कि मैंने कमरे से ऑर्डर प्लेस किया है, आपकी रहनुमाई के लिए मैंने ये सारा ऑर्डर प्लेस किया और अभी जिस एलिवेटर से हम जाएंगे ये उसी एलिवेटर से मेरे रूम के सामने जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मंसूबा साजों को ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए इस तरह के इक़दामात की बहुत ज़रूरत है और जल्द ज़रूरत है। इस वक्त मैं अवामी जमहूरिया चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मौजूद हूँ और हम इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं हाई स्पीड रेलवे सिस्टम के एक सेंटर पे। ये रेलवे स्टेशन इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत क्राउडेड है, इस वक्त बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और चीनी शहरियों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने का सबसे बड़ा आप मंजर देख सकते हैं कि उनका इस रेलवे सिस्टम पर एतमाद है। इस रेलवे सिस्टम के हवाले से आपको, क्योंकि कुछ ही देर में हमें शंघाई के लिए निकलना है बीजिंग से,
हम आपको उसके ऊपर पूरी एक तफसीली ब्रीफिंग देंगे, मगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में चीनी एक सिफारतकार, उनसे बात करेंगे। मिस वैंग मौजूद हैं। मिस वैंग को इस इंटरव्यू एक्सक्लूसिवली इसका मकसद ये था कि हम इनसे पूछ सकें कि चीन के जो तजुर्बात हैं उनसे पाकिस्तान कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल इसी रेलवे सिस्टम के हवाले से होगा जो किसी एक वक्त में नामुमकिनात में से था, मगर चीन ने उसको कर दिखाया। वैंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to you in Sama Television and thank you for speaking to us exclusively. My first question would be, this speed railway system in China, once it seemed difficult, but the Chinese government in collaboration with Chinese people, they made it possible. So what was the motive, what was the passion behind it? And my second question would be that Beijing was once it was rated and listed as the most polluted cities in the world due to smog, and media used to report on it. But now when we landed in Beijing, we saw a smog-free, pollution-free Beijing. The sky is clear. Everything is so awesome in here. So can you share your experiences in that? First of all, thanks for the interview. I think as for your first question, what's the passion and what's the passion and secret of this big success? I believe the passion of our railway system is our government is people-centric. We believe all our work is for the people's goodness. So our people and the whole nation has worked very hard to achieve such accomplishment, to build a very strong railway system across the whole nation. And as for the second question about the experience of solve the pollution, I believe our government has attached great importance to this issue, and they have already launched many events and many policies on these issues. So, for example, we have shut down some polluted factories, and we grow many trees. And we also we have also built the high-speed railways, and we have also developed our new energy industries. So, and the Chinese people, they also attach great importance to the climate issues. So they choose to use a more environmental friendly way to travel. They choose to ride a bicycle and to buy the EVs. So I think all these contributes to our accomplishments in solving these problems. ये मिस वांग थी, इस्लामाबाद में चीनी सफारतकार हैं, और उन्होंने शेयर किया कि सिर्फ हुकूमतें नहीं बल्कि आम लोगों के पैशन को साथ मिलाकर बड़े से बड़ा चैलेंज ओवरकम किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम के लिए हम अपने एक्सपीरियंसेस बिल्कुल उनके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कि चाइना ने जो तरीके अपनाए वो आपके साथ मैच ना करते हो, मगर हम उसको शेयर करने के लिए हर वक्त तैयार हैं आपके साथ। थर्ड, उन्होंने ये बात की कि तमाम तर बड़े बड़े जितने भी मंसूबे हैं उसको कामयाब बनाने के लिए डे इन डे आउट मेहनत की गई है। अभी आपको कुछ ही देर के अंदर हम शंघाई के लिए जाएंगे, तो आपको इस हाई स्पीड जो रेलवे का निज़ाम है इनका, जिसने पूरे चाइना को क्लोज़ किया है, उसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स देंगे। ज़ेरे ज़मीन ये ट्रेन सिस्टम है और देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और तादाद जो है चाइनीज़ की आपको देखकर यकीनन महसूस हो गया होगा कि लोग कितना इन्हिसार करने लगे हैं इसके ऊपर। मौजूद है हाई स्पीड रेलवे सिस्टम ऑफ चाइना पे, और इसकी हिस्ट्री आपको कुछ देना बहुत ज़रूरी है। इस हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम को चीन ने बहुत एवोल्यूशन के बाद अचीव किया। 2008 से गालिबन इसका इफ्तिताह किया गया, मगर उससे पहले इसके बेतहाशा डेमोस किए गए। दुनिया भर से लोगों को मदऊ किया गया इस ट्रेन को, जिसको उर्फ़े आम में आप बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस वक्त भी हम शंघाई से कुछ दूर एक स्टेशन पर मौजूद हैं, और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बाहर जाने की तो हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। मगर आपको ये बताते चलें
कि इस ट्रेन का तारुफ ये था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया गया और उनके सामने कॉफ़ी का एक कप रखा गया, उनके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल की गई इस ट्रेन पर और दिखाया गया कि इस कदर स्पीड में भी ट्रेन के इतनी स्पीड के बावजूद भी ट्रेन जो थी वो शेक नहीं हो रही थी और वो कॉफ़ी का कप बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम शंघाई के करीब हैं, कुछ 30 मिनट्स का ट्रैवल हमारा बाकी रहता है। यानी आप देख सकते हैं कि किलोमीटर्स के हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये ट्रेन तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसने जाना शुरू किया। इनफैक्ट बल्कि इससे भी ज़्यादा इसका डेमो किया गया, लेकिन अभी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको 700 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जाया गया है, मगर बवजह एहतियाती तदाबीर के बायस इसको वो स्पीड पर चलाया नहीं जाता ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई हादसा पेश ना आए। अगर जापान से इसका तकाबुल करें तो जापान की बुलेट प्रूफ से इसका तकाबली जायज़ा किया जाता है, मगर चीन की इस ट्रेन को रैंकिंग में हमेशा ऊपर कंसिडर किया जाता है क्योंकि हादसात का रेशो बहुत कम है। तो आई होप एंड आई विश कि मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम में जल्द ना सही बदेर सही मगर ऐसा एवोल्यूशन चीन की मदद से ही सही मगर हम इनके एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा उठाते हुए, तजुर्बा से फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क में भी ये सब इंट्रोड्यूस करें।